लेकिन उससे बोलूंगा क्या? थैंक यू बोलूं? बोल देता हूं। 9:30 बज गए, लेट तो नहीं हो? नहीं, लेट तो नहीं हो, कर देता हूं। नहीं यार, लेट हो गया। इतनी लेट फोन करूंगा पूरा मान जाएगी और फिर चिल्लाने लगेगी। मामा जी, एक बात तो है, आइसक्रीम बनाने का आप किंग हो। अरे पुत्र, ये तो कुछ भी नहीं है। कल तुम मैंगो वाली खा के देखना, केसर वाली तो भूल ही जाएगी। वैसे सचमुच ये फ्रिज तो बड़ा लकी है जी, इसके पैर पड़ते हमारी इशू का रिश्ता पक्का हो गया, और इतने बड़े घर में। तो वाहिगुरु ने चाहा तो मेरी मीता का रिश्ता भी पक्का हो जाएगा जल्दी से। बीजी, आप घूम फिर के मेरी शादी के ऊपर ही क्यों आ जाती हो? और ना आप चिंता ना करो मेरी शादी की। मेरी शादी नहीं हुई ना तो ना मैं सलमान से कर लूंगी। उसकी भी तो उम्र निकली जा रही है बीजी, और वैसे भी हैंडसम है, पैसे वाला है, दुनिया जानती है उसको। तुझे बड़ी हंसी आ रही है? खी खी खी। सलमान खान? ओए, अभी तक तो शाहरुख खान को पसंद कर दी थी, सलमान खान हो गया। इतनी रात को इसका फोन है? रहने दे प्रीतो, जिसको काम होगा ना फिर से फोन कर लेगा। तो आइसक्रीम खा। अरे ईशू दी, आपको पता नहीं गोगी आंटी का ही फोन होगा। कल ना मुझे उनके कपड़े देने हैं। मैंने उनको ये बात नहीं बताई ना तो सारी रात ना तो खुद सोएंगे ना मेरे को सोने देंगी। कहाँ है फोन? हेलो हेलो, कौन? तुम? हाँ बोलो। तुम इतना हाफ क्यों रही हो? अरे नहीं, वो फोन ऊपर कमरे में था ना तो भाग भाग के आई इसलिए। अच्छा, वो इतनी रात को फोन करने के लिए सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग तो रात को लेट ही सोते हैं। बताओ। अरे नहीं, रुको रुको रुको, कुछ बताने से पहले ये बताओ कि ध्रुव जी के मम्मी पापा हमारे बारे में या ईशू दी के बारे में कुछ बात कर रहे थे क्या? नहीं, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन खुश लग रहे थे। डोंट वरी, सब ठीक ही होगा। हाँ, वो तो ठीक होना ही होना है, उसमें क्या है। लेकिन बात थोड़ी अजीब है कि उन्होंने तुम्हारे सामने ये बात नहीं की। पता है, हमारे मोहल्ले में अगर रिश्ता पक्का होता है ना तो पूरे मोहल्ले में बात फैल जाती है कि भाई रिश्ता पक्का हो गया। अब क्या है ना कि सांझे घर है, यहाँ पे सब लोग आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांट लेते हैं। यार भले होते हैं, पड़ोसी अच्छे हो तो रिश्तेदारों की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं? तुम कह रही हो तो ठीक ही कह रही होगी। मैं तो हमेशा ठीक ही कहती हूँ, अब कोई सुनने वाला भी होना चाहिए ना। हाय रब्बा, अपनी बातों में मैं तुमसे तो पूछना भूल ही गई कि तुमने फोन किया क्यों था? हाँ, वो मैं सोच रहा था, मैं और ध्रुव सोच रहे थे कि 2 दिन बाद हम ड्यूटी ज्वाइन कर रहे, तो कहीं हुआ थे लाइक अ पिकनिक और समथिंग। ड्यूटी ज्वाइन करनी है? अरे पहले क्यों नहीं बताया? अरे सुनो, वैसे भी ना बीजी जोगी जी और जस्सी जी को खाने पे बुला रही है, तो बीजी चाहती है कि ध्रुव जी भी आए। हाँ, तो अब ध्रुव जी के साथ तो तुम आओगे ही आओगे ना, तो एक काम करो, तुम भी उनके साथ कल आ जाना। हाँ, मैं बीजी को बोल दूंगी, ठीक है? ठीक है, मैं कल हम कल आ जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट। ओके बाय। हाय मेरी आइसक्रीम, कोई और ना खा जाए। रायन, क्या तुम ये लैपटॉप पे लगे हुए हो? नीलम, बस एक जरूरी मेल करनी है, इट विल बी ओवर सून। जरूरी मेल?
मैं कम इन मॉम? अरे ध्रुव बेटा, पूछ क्यों रहे हो? ये तुम्हारी एयरफोर्स एकेडमी थोड़ी है, तुम्हारा अपना घर है बेटा। मॉम, वो मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। मुझे मालूम है तुम मुझसे क्या पूछना चाहते आपको मालूम है? तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है that you are in love। आज से बहुत साल पहले मैं भी इसी तरह स्माइल किया करता था तुम्हारी मॉम को देखकर। हो। और अब फेसबुक पे अपनी गर्लफ्रेंड से चैट करते हुए मुस्कुराते हैं बस। Dad, really bad। Everything is fair in love and war, son। इनकी छोड़ो, तुम बताओ क्या पूछने आए थे? मॉम, वो मैं ये पूछ रहा था कि हमें ढिल्लों फैमिली कैसी लगी? गुड न्यूज, अच्छे लोग हैं। नहीं मॉम, मैं वो ये अच्छा, वो बहनें, द सिस्टर्स, एक से एक है सारी। दे सीम वेरी टैलेंटेड और बहुत सुंदर भी हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मॉम मैं ये फैमिली वैल्यूज उनकी बहुत अच्छी हैं, सुलझे हुए लोग हैं, सोफिस्टिकेटेड येट सिंपल पीपल। दैट आई नो मॉम, लेकिन मैं ये पूछने वाला था कि आपको वो कैसी लगी? बहुत टेस्टी थी कुल्फी ना, उसकी रेसिपी जरूर ले लेना। लेकिन ध्रुव बेटा, लेकिन क्या मॉम? वो जो इश्मीत थी ना, वो हमें सबसे अच्छी लगी। रियली मॉम? मॉम, आप मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रहे ना ये सब? अरे नहीं, वाकई में स्मिथ बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लड़की है। We are proud of your choices। थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाह रहा था, अब मेरी टेंशन बिल्कुल खत्म। और अगर टेंशन हो तो, से फॉर एग्जाम्पल हमें इश्मीत पसंद नहीं आती तो तुम क्या करते? शादी से इनकार करते थे? नहीं मॉम, मना तो नहीं कर पाता, लेकिन शायद खुश भी नहीं रह पाता। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि आप दोनों खुश हो। मेरी खुशी दुगनी होगी मॉम। और हमारी खुशी चौगनी हो गई है, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो हमारी पसंद तुम्हारी पसंद से अलग कैसे हो सकती है? लव यू मॉम। लव यू टू बेबी। वैसे तुम दोनों ने खूब छुट्टियां मना ली। दोनों से याद आया, राजवीर कहाँ है? अब डैड, उसे ना जल्दी सोने की आदत है, तो मेरे ख्याल से वो सो गया होगा। आपकी मेल गई नहीं अभी तक? गर्लफ्रेंड्स, हाँ? आई नो। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा। ठीक होगी। कंवल कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल दिखाई नहीं देती है। आज ही हूँ तो यहीं पर। ओह अच्छा। पर घर में इतना काम हो गया है कि गुरुद्वारे आना ही नहीं होता। आज यही सोचकर आई कि तुम लोग यहाँ आओगे, इसीलिए आई गुरुद्वारे। कुछ बताना था आप लोगों को। क्यों, कोई जरूरी बात थी? सब ठीक तो है? ओ जी, सब बढ़िया है। बस एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ आप सबको। खुशखबरी? सोनू फिर से फर्स्ट आई है? सोनू नहीं, इस बार हमारी इशू फर्स्ट आई है। रिश्ता पक्का हो गया। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। कदों रिश्ता पक्का होया? लड़के वाले कौन ने? आलू वालियाँ हैं जी, बड़े खानदानी लोग हैं। मुंडा करता क्या है? जी लड़का तो एयरफोर्स में है, पर फैमिली का बड़ा बिजनेस है और विदेश में बड़ा आना जाना लगा रहता है उन लोगों का। बहुत बड़ी गाड़ी में आए थे घर, रिश्ता पक्का करके गए। विख्या, बाबा जी ने सुन ली तेरी कंवल। चल अच्छा हुआ, पर शादी तो पहले मीता की होने वाली थी ना? हाँ जी, होनी तो मीता की चाहिए, पर अब पापा जी को जो मंजूर हमें भी वो मंजूर। ईशु के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया, हम मना नहीं कर सके। फिर आजकल खानदानी लड़के मिलते कहाँ हैं, तो यही सोचा ईशु का रिश्ता पक्का कर लेते हैं, मीता का भी मिल जाएगा। फोटो डाल रखी है कंप्यूटर पे, देखो आगे क्या होता है। सब किस्मत का खेल है कमल। हाँ गो, खेल तो सब किस्मत का है। हमें पता था इतनी बड़ी गाड़ी आके दरवाजे के सामने रुकेगी और हमारी बेटी को अपनी बेटी बना के चले जाएंगे। बड़े चंगे लोग हैं। हीरे के कंगन डाल के गए उसके हाथ में। बहुत बड़ा दिल है हमारे समधियों का। सास बहुत अच्छी है इसकी। बड़े दिल के तो होंगे ही, वरना दरबान की बेटी से रिश्ता जोड़ना मजाक है क्या? हुणे 2 दिन पहला ही तभी किसी भाई साहब की फोटो अखबार च। बुरा मत मानना, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि भाई साहब को दरबान का काम करना पड़ा? हाँ कंवल, इस उम्र में ऐसा काम थोड़ा ठीक नहीं लगता है। जी मैं जा रही हूँ,
आपकी जब बातें खत्म हो जाए तो आप आ जाइएगा। परमिंदर, तू तो जानती है घर में 5 लड़कियां, 3 ब्याहने लायक हैं, 2 पढ़ रही हैं, उनका भी आगे ब्याह कराना है। मास्टर जी ने फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। अब जो भी कर रहे हैं मेहनत और इज्जत की कमाई घर ला रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। यही सोचकर कि 2 पैसे इकट्ठे हो जाए उन्होंने ये फैसला ले लिया। मुझे तो ठीक लगा। तू चिंता ना कर कमल, ये भाई साहब दी मेहनत दा ही ता नतीजा है जो इस शुदा रिश्ता इन्ने वड्डे खानदान तो आया है। वाहिगुरु एक एक करके तेरी सारी मुसीबतां दूर कर देंगे। बस इसी तरह साथ देना। हाँ जी, अब चलती हूँ। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर। सत श्री अकाल जी। ईशु, सीटी बज गई है, राजमा हो गए होंगे, गैस बंद कर दे। दी आप ही देख लो ना, मैं यहाँ साफ सफाई कर रही हूँ। हाय हाय, गैस बंद करूँ या दरवाजा खोलूं? ईशु गैस बंद कर, मैं देखती हूँ कौन आया है। ठीक है दी। अरे ध्रुव, राजवीर, आप लोग इतनी जल्दी? बस जी आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। जोगी और जस्सी की शादी पर हेल्प करी थी तो सोचा उनकी रोटी पे भी हेल्प कर देते हैं। मुझे सब पता है, जोगी और जस्सी का बहाना बना के ना अपनी रोटियां बेलने आए हो। ईशु को देखे बिना रहा नहीं जाता ना। सही पकड़ा आपने, खुद तो जल्दी आया और मुझे भी जबरदस्ती ले आया। कोई नहीं जी, जल्दी आए दुरुस्त आए। आओ अंदर आओ। हेलो, कैसे हो? आज राजमा बनाए हैं मैंने। अच्छा जी, हाँ। क्या बात है जी। आप लोग जल्दी आ गए। मीता दी, मैं अभी आई। गई वो, तैयार होके आएगी अब। ये क्यों मुस्कुरा रहा है, ये तो सबको पता है, पर तुम किसे देख के मुस्कुरा रहे हो? हाँ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं तो वैसे कोई बात होगी। हंसना मुस्कुराना तो हम सबके लिए अच्छा है, लेकिन आपके लिए तो ये बीमारी का लक्षण है ना। डॉक्टर बुलाऊं? What डॉक्टर? कुछ नहीं, मजाक कर रही हूँ। आप लोग बैठो। मीता दी बिठाओ, मैं थोड़ा अपना काम खत्म करके आती हूँ। ओहो, आ गए जी पुत्र। बीजी। ओह, जीते रहो पुत्र। आओ बैठो ना। हाँ जी। बीजी, वो दाल चढ़ी चूल्हे पे, मैं देखती हूँ। जा। आओ बीजी। ये रंग थे निगाहों में, जैसे सतरंगियां हो राहों में, हुस्न था नूर की पनाहों में, इश्क था बेखुदी की बाहों में, तुमको हर आन मेहरबान पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता। बोलो। क्या हुआ? बोलो ना। हाँ, वो मैं ये कहना चाहता था कि वो ये इसे सिलने में कितने दिन लगते हैं? 1 दिन लगता है। क्यों? ऐसे ऐसे ही क्या? तुमको तो नहीं बनवाने ना? हाँ, बनवाना है ना। ये कुर्ता पजामा सिलने का कितना लेती हो वैसे? कुर्ता पजामा सिलने के वैसे तो मैं 500 रुपए लेती हूँ, लेकिन ये कुर्ता पजामा नहीं, सलवार कमीज है। हाँ, तो मुझे पता है ना। वो एक्चुअली मैं अपनी एक फ्रेंड के लिए बनवाना चाहता हूँ।
उसके लिए तो मैं डिजाइनर सूट बना के दूंगी। थैंक यू। क्यों वेलकम। नहीं, ये थैंक यू किसी और बात के लिए। किस बात के लिए? वो कल तुमने मुझे वो फोटो चलाने का जो आइडिया दिया था। कर दिया फ्लश किया। ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब देखना, अब तुम ना उस यादों को छोड़ के एक ऐसी दुनिया में आ जाओगे जहाँ तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की मिलेगी। उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ, तुम जाके चाय नाश्ता करो, मैं ये थोड़ा काम खत्म करके आती हूँ। पता है, मेरे दिमाग में ना एक धांसू आइडिया आया है। आज तो अब इकट्ठे हो ही रहे हैं, तो हम आज रात को ना खाना खाने के बाद एक ना हॉरर फिल्म देखने चलेंगे। हॉरर फिल्म? कोई हॉरर फिल्म नहीं जाना है। नहीं देखने जाना। चलते ना। नहीं जाना है कहीं हॉरर फिल्म देखने। प्रीतो, तू ना बस नाम की शेर सिंह प्रीतो है। तनी पापा जी ने क्यों ये नाम रखा है तेरा? राजवीर, पता है प्रीतो को ना अंधेरे से और भूत की फिल्मों से बहुत डर लगता है। कोई डर वर नहीं लगता है मुझे, इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि खाना खाने के बाद जाएंगे तो पता नहीं कितनी रात हो जाएगी वापस आने में। और वैसे भी ना पापा जी ने 6 बजे के बाद बाहर निकलने के लिए मना किया है। क्या? अब ऐसे मत मुंह लटका, जाके अपना काम कर, चाय वाय बना। हॉरर फिल्म देखने जाएंगे। हाँ लो जी, हमारी तो किचन की ड्यूटी शुरू हो गई। आप भी आजो, चाय बना देती हूँ, हॉल में आ जाओ। ये फिजिक्स से किताब है ना, कब मेरे पल्ले ही नहीं पढ़ पाती। रात भर रटो, सवेरे सफा। क्या हुआ सोनू? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं भैया, ये फिजिक्स ना कब मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। देखो ना, कब से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ, फॉर्मूला सॉल्व ही नहीं हो रहा है। लाओ दिखाओ। ये तो बहुत सिंपल है। लो पेन लो, ये देखो। वाह भैया, आपने तो इसे बड़े आसानी से सॉल्व कर दिया। सिर्फ बेसिक्स याद रखो और फिर देखना, बहुत जल्द फिजिक्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। नहीं भैया, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो बायोलॉजी है। डॉक्टर जो बनना है मुझे। डॉक्टर? दैट्स ग्रेट। ऐसी मेहनत करोगी तो बन जाओगी। मेहनत तो मैं खूब करती हूँ, कुछ भी पढ़ती हूँ ना तो एक बार में ही याद हो जाता है और एग्जाम तक नहीं भूलती। यही तो गलती करती हो तुम। देखो, जब भी पढ़ाई करो सिर्फ एग्जाम का सोच कर मत करो। ये सोचकर पढ़ाई करो कि वो तुम्हें जिंदगी भर काम आने वाली है। इसलिए नो रट्टाबाजी। चीजों को इस तरह समझो कि वो जिंदगी भर के लिए दिमाग में फिट हो जाए। वाह भैया, आज से पहले मुझे इस तरह किसी ने भी नहीं समझाया। आप तो सच्ची में ग्रेट हो। थैंक यू भैया। अगर आप मुझे इसी तरह पढ़ाया करोगे ना तो मुझे उस विद्या के पेड़ के नीचे बैठने की जरूरत ही नहीं है। विद्या का पेड़? हाँ, हमारे स्कूल के पीछे एक विद्या का पेड़ है। ये सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे बैठकर कोई भी इंसान की अक्ल बढ़ जाती है। इसलिए मुझे इसमें से कोई भी चीज समझ में नहीं आई ना तो मैं इस विद्या के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हूँ। अच्छा, काश मुझे इस विद्या के पेड़ के बारे में पहले पता होता, तो एयरफोर्स में जाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। पेड़ के नीचे बैठा और फिर सीधे फाइटर प्लेन में। ऐसा थोड़ी होता है। अरे नहीं होता, मुझे तो लगा होता होगा। चलो तुम कह रहे हो नहीं होता तो शायद नहीं होता होगा। लगता है राजवीर के बारे में मैंने जो पहले सोचा था वो शायद गलत था। काफी अच्छे और नेक इंसान लगते हैं राजवीर।